हाय बच्चों, सब कैसे हो? आई होप यू आर ऑल फाइन. टुडे वी विल स्टार्ट द लेक्चर नंबर 10 ऑफ द चैप्टर नंबर 4, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. क्लास 11th का टॉपिक है ये. और हाइब्रिडाइजेशन आज हम डिस्कस करेंगे इसमें. बेसिकली हम हाइब्रिडाइजेशन कर चुके हैं. व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स कितने होते हैं उसके, तो वो सब देखने के लिए आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं. उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. और भी इसके अलावा इस चैप्टर की कोई और वीडियो देखनी हो तो लिंक में आपको मिल जाएगी. अब सबसे मेन प्रॉब्लम आती है कि हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड कैसे किया जाए. हेयर आई विल डिस्कस द मेथड टू प्रेडिक्ट हाइब्रिडाइजेशन इन द गिवन कंपाउंड. किसी भी गिवन कंपाउंड में आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है तो कैसे करते हैं. इसके कई मेथड्स हैं. बेसिकली बुक्स में अलग अलग भी हैं, मैंने एक अलग से बनाया हुआ है, आप उसको भी कर सकते हैं. मेथड इज हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर. एक फॉर्मूला बना लिया हमने लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का. जो भी आपको करना है, जो भी आपका कंपाउंड है गिवन कंपाउंड, आप उसका एक वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो. और वेस्पर थ्योरी के स्ट्रक्चर के बाद उसमें आप लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम कर लो. जितना भी लोन पेयर और जितना भी बॉन्ड पेयर का सम वहाँ पर आएगा उसको आप आइडेंटिफाई कर लो. लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर ही जो भी नंबर होगा उससे आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हो. दूसरा मेथड है, कई बार बच्चे बॉन्ड पेयर को कई बार नहीं सही फाइंड कर पाते बिकॉज डबल बॉन्ड भी होता है, ट्रिपल बॉन्ड भी होता है. वैसे वेस्पर थ्योरी में एक पॉइंट था, इफ़ एनी मल्टीपल बॉन्ड इज देयर देन यू हैव टू सपोज इट एज ए सिंगल सुपर पेयर. एक सिंगल सुपर पेयर की तरह से उसको लेके चलना होता है. और डबल ट्रिपल बॉन्ड को डबल ट्रिपल पेयर नहीं काउंट करना होता है. प्रॉब्लम आती है, नो प्रॉब्लम. आप उसके लिए सिग्मा बॉन्ड काउंट कर सकते हो. सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, जितने भी जिस एटम का आपको देखना है हाइब्रिडाइजेशन, उसके सिग्मा बॉन्ड देख लीजिए वो कितने फॉर्म कर रहा है, साथ में उसके लोन पेयर कितने बचे हुए हैं. लोन पेयर जनरली वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स आफ्टर बॉन्डिंग भी बच जाते हैं. जैसे ऑक्सीजन होता है वाटर में, और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के बाद भी उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, मतलब 2 लोन पेयर्स बचते हैं. तो लोन पेयर्स हो जाते हैं वहाँ पर 2. और जितने वो बॉन्ड बना रहे हैं वो सिग्मा बॉन्ड, वो आप नंबर यहाँ पे काउंट कर लीजिए. उनका सम करो, एच पता चल जाएगा. एक तरीका और है जो बुक्स में जनरली दे के रखते हैं, एच इज इक्वल टू 1/2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवेलेंट आयन एम माइनस कैटा सी प्लस ए. वी ई मतलब होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एम होता है नंबर ऑफ द मोनोवेलेंट एटम्स, सी इज़ द चार्ज ऑफ द कैटायन एंड ए इज़ द चार्ज ऑफ एनायन. यदि वहाँ पर कैटायन है तो माइनस सी करेंगे, और आपका एनायन है तो उतना चार्ज आपने प्लस कर देना है. अब एक छोटी सी टेबल मैंने बना दी आपके लिए यहाँ पे. इसमें क्या करना है आपको, एच निकालने के बाद आप सम चेक कर लीजिए. सम ऑफ द लोन पेयर इफ़ द टू, यदि आपका सम लोन पेयर का 2 आ रहा है देन द हाइब्रिडाइजेशन विल बी एस पी एंड द शेप विल बी लीनियर. If the sum of the lone pair and bond pair will be 3, then the hybridization will be sp2, shape will be trigonal planar. Similarly, if the sum of lone pair and bond pair is 4, then hybridization will be sp3 and shape will be the tetrahedral. Similarly, if the sum comes out to be 5, 6 and 7, then hybridization will be sp3d, sp3d2 and sp3d3 respectively, and the shape will be trigonal pyramidal, octahedral and finally पेंटागोनल बाइपिरामिडल. इस टेबल को अच्छी तरह से लर्न कीजिए, इसी से आप सारे फाइंड कर सकते हैं. अब मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, उसको समझना है आपको वन बाय वन. देखिए कैसे करना है उसमें. सपोज करो मैं पहले ले रहा हूँ कंपाउंड आपका ये, इसमें BeH2 हमने एक कंपाउंड लिया है. BeH2 में ये आपके नंबर ऑफ लोन पेयर्स 0 हैं, बॉन्ड पेयर आपके 2 हैं, क्योंकि इसमें 2 ही एटम अटैच्ड हुए हुए हैं. टोटल नंबर हो गया 2, देयरफॉर हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp, शेप हो जाएगी लीनियर. अब इसको H वाले मेथड से भी कर सकते हैं. बुक्स में जनरली यही मेथड यूज़ करते हैं. हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, मोनोवेलेंट एटम 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा. कोई कैटायन नहीं है, कोई एनायन नहीं है, तो चार्ज -0 +0, टोटल आपका आ जाएगा 2. तो आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं. आपको जो सा मेथड कन्वीनियंट लगे आप उससे कीजिए. नेक्स्ट कंपाउंड इज बेरिलियम कंपाउंड इज BeCl2. इसमें भी सेम है. बेरिलियम के कंपाउंड में हमेशा जनरली sp ही हाइब्रिडाइजेशन होता है. आप इसको समझ के कीजिए, रटने की कोई जरूरत नहीं है. बेरिलियम के आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 से ही बॉन्ड बनाता है, देयरफॉर बॉन्ड पेयर इज 2, और लोन पेयर हो गए 0. 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों यूज़ हो गए. नो लोन पेयर इज देयर, देयरफॉर हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp, शेप विल बी लीनियर. और इसलिए H की जो वैल्यू आ जाती है आप फाइंड भी कर सकते हैं. ये वाला मेथड मैं आपको ऑल्टरनेट में बता रहा हूँ. ये वाला मेथड आपको ज़रूरी नहीं है करना. आपको मेरे वाला मेथड अच्छा लगे तो मेरे वाले मेथड से कर लीजिएगा. हाइब्रिडाइजेशन H इज इक्वल टू हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम के 2 होते हैं, 2 मोनोवैलेंट एटम, क्लोरीन एटम 2 हो गए. मोनोवैलेंट उनको बोलते हैं जिनकी वैलेंसी 1 होती है,
और कैटायन कुछ नहीं है, एनायन कुछ नहीं है, तो ये आपको 0 लिखना है। तो 2 + 2 4 हो जाएगा, बाई 2 करेंगे तो आपका ये 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गया आपका sp। सिमिलरली आपका BCl3 से करेंगे। बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 से बॉन्डिंग हो गई तो 3 बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर कुछ नहीं बचा यहाँ पर भी, टोटल हो गया 3। हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2, शेप विल बी ट्राइगोनल प्लेनर। और H इज इक्वल टू हो जाता है हाफ, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 3 ही बॉन्ड आपके मोनोवैलेंट एटम्स हो गए, तो 3 + 3, कोई कैटायन नहीं कोई एनायन नहीं, तो 0, 6/2 दैट विल बी 3। हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। इसी तरह से आप SO2 का कर सकते हैं। SO2 में अब की बार एक बॉन्ड पेयर लोन पेयर आता है, 2 बॉन्ड पेयर आते हैं। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड का मैं आपको स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ ऊपर बना के। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और साथ में कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पर वो नहीं बन पा रहा, और साथ में ऊपर की तरफ एक आता है लोन पेयर, ठीक है ना। तो सल्फ़र के यहाँ पर आप कह सकते हो 1 लोन पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर्स हैं। जस्ट अ मिनट, यहाँ पर ये आपका हो गया लोन पेयर 2, बॉन्ड पेयर आपके हो जाएंगे 2, लोन पेयर 1, बॉन्ड पेयर 2, टोटल विल बी 3 एंड हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2, शेप विल बी बैंड। और दूसरा मेथड यदि आपको करना है तो वो भी कर सकते हैं इस मेथड में। इस मेथड में छोटा सा काम करना है आपको। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, मोनोवैलेंट एटम कोई भी नहीं है, तो मोनोवैलेंट के लिए आप 0 लगा सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर दोबारा समझ लीजिए एक बार, किसी को ना समझ में आया हो तो। S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, और यहाँ उसके ऊपर होते हैं एक लोन पेयर, 1 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, टोटल सम बिकम्स 3। हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। अब देखिए sp2 का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगी, प्रॉब्लम है लोन पेयर। लोन पेयर ये वाला ना यहाँ पे प्रेजेंट होता तो इसके बगैर आपकी शेप हो जाती है ट्राइगोनल प्लेनर। अब इसकी वजह से कोई शेप तो डिसाइड हो नहीं रही, तो शेप बनेगी फाइनली बेंड। नेक्स्ट CH4 है। CH4 में 4 कार्बन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, 4 से बॉन्डिंग होती है, तो यहाँ पर आपका जो बॉन्ड पेयर्स रहेंगे दैट विल बी 4। लोन पेयर कुछ नहीं है, 0 है, टोटल 4। हाइब्रिडाइजेशन sp3, शेप विल बी टेट्राहेड्रल। H वाला मेथड करना हो तो हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गए कार्बन के, 4 ही मोनोवैलेंट हैं, 4 + 4 -0 + 0, टोटल विल बी 4। यहाँ से भी कर सकते हैं आप। इसी तरह से अब 3 कंपाउंड में लिखने वाला हूँ यहाँ पे आपके सामने, NH3, PH3 या ASH3। तीनों कंपाउंड में फॉस्फोरस हो चाहे नाइट्रोजन हो या आर्सेनिक हो, इनके हाइड्राइड्स हैं, सब में लोन पेयर 1 है, बॉन्ड पेयर 3 हैं, टोटल हो गए 4। हाइब्रिडाइजेशन sp3, शेप विल बी पिरामिडल। आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, हाफ इंटू 5 + 3। 5 इज़ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 इज़ द मोनोवैलेंट एटम, नो कैटायन नो एनायन। इसकी शेप बनाने का तरीका है, आप इसकी शेप वेस्पर थ्योरी के हिसाब से सिंपली बना सकते हैं। नहीं भी बना पा रहे हैं नो प्रॉब्लम, आप उसको ऐसे समझ सकते हैं, N नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 थे, 5 ने 3 से बॉन्डिंग की तो 3 बॉन्ड पेयर्स हो गए और एक यहाँ पर बचता है लोन पेयर, तो ये शेप हो जाती है पिरामिडल। इसको आप टेट्राहेड्रल नहीं बोल सकते। सिमिलरली H2S है। H2S में या H2O है, दोनों की शेप सेम होती है, 2 बॉन्ड पेयर हैं आपकी बार, 2 लोन पेयर हैं, टोटल 4 है। हाइब्रिडाइजेशन sp3, शेप विल बी बेंड। वाटर का तो आपको याद भी होगा, पहले बताया भी था, इसी तरह का H2S होता है। वाटर के ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 ने एज इट इज़ बचे रह गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्डिंग की, जिन्होंने बॉन्डिंग की वो 2 बॉन्ड पेयर हो गए, जो बचे रह गए वो आपके लोन पेयर्स हो गए। इसी तरह से NH4 पॉजिटिव है। देखिए नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 थे, तो 4 इलेक्ट्रॉन ने उन्होंने बॉन्डिंग की, 4 बॉन्ड पेयर्स हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन था वो लॉस हो गया, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आया यहाँ पर, लोन पेयर 0 है, टोटल सम हो गया 4। हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3 एंड शेप विल बी टेट्राहेड्रल। ऑल्टरनेटिव भी मेथड आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है अब आपका PCl5। PCl5 में फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, उन्होंने बॉन्डिंग की है, 5 बॉन्ड पेयर्स आर देयर, नो लोन पेयर, लोन पेयर इज 0, टोटल सम इज 5। sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप, एंड द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। आपको वो वाला मेथड करना है तो हाफ इंटू 5 + 5, क्योंकि 5 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 ही मोनोवैलेंट एटम्स हैं, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हो गया, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, SF4। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी SF4 वाला। SF4 के केस में
यहाँ पर क्या हो रहा है, सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन बॉन्ड बने हैं 4 ने, तो 4 बॉन्ड पेयर्स हो गए, 1 लोन पेयर बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे ना, इट मीन्स 1 लोन पेयर, टोटल हो गया 5। हाइब्रिडाइजेशन इसमें भी sp3d है बट शेप इज सीसो, और हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करके देख सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, मोनोवैलेंट एटम्स 4 हैं, 6 + 4/2 दैट इज़ 5। इसकी शेप आपको याद हो, मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। इसमें सल्फर हमने सेंटर में ड्रॉ किया था और ये 4 फ्लोरीन एटम्स थे, ये हो गया लोन पेयर, ठीक है ना, 1 लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर्स। सिमिलरली ClF3 होता है, ClF3 में भी क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन देखे जाए तो 7 है, 3 ने बॉन्ड बना दिए तो 3 बॉन्ड पेयर्स हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन बचे मीन्स 2 लोन पेयर्स बचे, टोटल हो गया 5। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d, शेप विल बी टी शेप। इसकी शेप मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे बनाई थी हमने पहले भी। Cl ये था, इसके 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 देन 3, और 2 बचते हैं यहाँ पर लोन पेयर्स, तो ये आपके 2 लोन पेयर्स हो गए, 3 बॉन्ड पेयर्स हो गए, टोटल सम 5। हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d। नेक्स्ट इज SF6। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 के 6 ने बॉन्डिंग कर दी, 6 बॉन्ड पेयर्स आर देयर, टोटल हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2, शेप ऑक्टाहेड्रल। जब भी लोन पेयर नहीं होता है तो जो हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से शेप होनी चाहिए थी वही शेप होती है, कोई चेंज नहीं आता वहाँ पर। H वाला फॉर्मूला करना हो तो 1/2 × 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 मोनोवैलेंट एटम्स, तो 6 आ जाएगा टोटल बाई 2 करके। इसी तरह से BrF5, ये भी इंपॉर्टेंट है। BrF5 में क्या होना है, BrF5 में ब्रोमीन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 ने बॉन्डिंग की तो 5 बॉन्ड पेयर्स हो गए, 1 बचा लोन पेयर, टोटल 6। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, शेप इज स्क्वायर पिरामिडल। क्यों होती है स्क्वायर पिरामिडल वो भी देख लीजिए कैसे होती है। ब्रोमीन के आउटर मोस्ट शेल में थे 7 इलेक्ट्रॉन, आपने पहले भी बनाई थी इसकी शेप वेस्पर थ्योरी में, 1 2 3 4 5, यहाँ पर हमारे फ्लोरीन एटम्स अटैच्ड हैं, और यहाँ पर हमारा एक आ रहा है लोन पेयर, देयरफॉर 1 लोन पेयर 5 बॉन्ड पेयर्स, टोटल हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2, और शेप विल बी स्क्वायर पिरामिडल। ऑक्टाहेड्रल नहीं बोल सकते हैं इसको हम, ऊपर की तरफ आपको दिखेगा एक पिरामिड सा बट नीचे की तरफ कोई पिरामिड नहीं बन रहा है, इसलिए हमें इस शेप को बोलना पड़ रहा है स्क्वायर पिरामिडल। नेक्स्ट इज XeF4। XeF4 में क्या है, जेनोन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 ने बॉन्डिंग कर ली तो 4 आपके हो गए बॉन्ड पेयर्स बट 2 हो गए लोन पेयर्स, 4 बचेंगे ना, 2 लोन पेयर्स हो जाएंगे, टोटल विल बी 6। हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2। शेप देख लीजिए दोबारा से, इसकी शेप में कुछ इस तरह से होगा, सेंटर में जेनोन आता है, टर्मिनल पे ये आपके फ्लोरीन आ गया, 1 2 3 और 4, 2 बचते हैं लोन पेयर्स, एक ऊपर दिखा सकते हैं लोन पेयर, एक आप नीचे दिखा सकते हैं लोन पेयर, टोटल सम विल बी 4 + 2 दैट इज विल बी 6, 4 बॉन्ड पेयर्स 2 लोन पेयर्स, शेप विल बी स्क्वायर प्लेनर। हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है तो H इज इक्वल टू 1/2 H वाले मेथड से 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 सेंट्रल मोनोवैलेंट एटम है, 8 + 4/2 दैट इज 6। IF7 में भी इसी तरह से कर सकते हैं आप। IF7 में आयोडीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 के 7 बॉन्डेड हो गए तो 7 बॉन्ड पेयर्स हैं, लोन पेयर 0 है, टोटल 7 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d3। इसकी शेप होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। H वाले मेथड से भी कर सकते हैं। अब आता है हमारा कार्बोनेट आयन। अभी तक हमने कोई एनायन वगैरह नहीं लिए थे, अब हमें एनायन भी देखना है। कार्बोनेट है, कार्बन के आपको स्ट्रक्चर याद हो तो बहुत अच्छी बात है, एक डबल बॉन्ड O बनता है, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 के 4 इन्वॉल्व हो गए, कोई भी बचा नहीं। तो कार्बन के केस में देखा जाए तो 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, लोन पेयर 0 है तो टोटल विल बी 3, सम विल बी 3, देयरफॉर हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2 एंड शेप विल बी ट्रायगोनल प्लेनर। आप इसको उस वाले मेथड से भी कर सकते हैं। अब इस वाले मेथड में एक चीज़ देखिए आप, ये हाई H निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 तो आपकी बार वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई मोनोवैलेंट एटम नहीं है बिकॉज ऑक्सीजन इज अटैच, ऑक्सीजन की वैलेंस 2 होती है। इसी तरह से एनायन है आपकी बार, कैटायन नहीं है, इसका चार्ज 0 होगा, लेकिन एनायन है तो उसका चार्ज 2+ करना है, मीन्स 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, 4 + 2 6 दैट इज 3/2 3 का मतलब sp2।
इस मेथड को भी कर सकते हैं। मुझे ज़रा ये मेथड मेरा पसंद का नहीं है, मैं जनरली लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर ही कर लेता हूँ। जैसे सल्फेट का स्ट्रक्चर है तो सल्फेट आप बनाइए एस डबल बॉन्ड ओ, एक ऑक्सीजन ये हो गया, एक ऑक्सीजन ये हो गया। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 के 6 कंज्यूम होंगे। 4 बॉन्ड पेयर हैं क्योंकि डबल बॉन्ड वाले को मैं सिंगल काउंट करूंगा। एक ये हो गया सुपर पेयर, एक ये हो गया, 2 3 4, टोटल 4 पेयर्स। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा उस हिसाब से sp3। इनके हिसाब से कर लीजिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, n2 है तो 6 + 2/2 दैट इज़ 4। ClO4 में भी ऐसे ही कर सकते हैं, 4 के 4 बॉन्ड पेयर हैं। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में ना 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 के 7 ही बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इन सब में जो इस टाइम हम कर रहे हैं इनमें ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो पा रहा है। 4 बॉन्ड पेयर्स हैं यहाँ पर, कोई लोन पेयर तो बचा ही नहीं। लोन पेयर नहीं है तो यहाँ पर आपका 0 रहेगा, टोटल विल बी 4। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, शेप विल बी टेट्राहेड्रल। सिमिलरली नाइट्रेट कर सकते हैं। वैलेंस आपकी बार बॉन्ड पेयर 3 रहेंगे। नाइट्रेट का स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ। N डबल बॉन्ड O रहता है, एक तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, एक तरफ सिंगल बॉन्ड है। स्ट्रक्चर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको H वाला मेथड कर सकते हैं। नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इधर यूज़ हो गए, 2 इधर यूज़ हो गए और 1 इधर यूज़ हो गया। टोटल 5 इलेक्ट्रॉन यूज्ड, देयरफॉर 3 बॉन्ड पेयर्स आर देयर, नो लोन पेयर। लोन पेयर इज 0, टोटल सम विल बी 3, therefore hybridization will be sp2। शेप विल बी ट्राइगोनल प्लेनर। एंड H वाला मेथड यूज़ करना है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है नाइट्रोजन में और 1 हो गया anion का चार्ज 6/2 दैट इज़ 3। XeO3 ये अभी तक आपने नहीं किया, इसको भी कीजिए। जेनॉन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनता है हमेशा, ये बना डबल बॉन्ड, ये बना डबल बॉन्ड, ये बना डबल बॉन्ड। 6 इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए, एक आपका यहाँ पे बच रहा है लोन पेयर, ठीक है ना। तो ये हो गया 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, टोटल इज़ 4, देयरफॉर टोटल सम विल बी 4, दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन इज़ sp3। शेप विल बी पिरामिडल। लोन पेयर की वजह से पिरामिडल बोलना पड़ रहा है, अदरवाइज मैं इसको टेट्राहेड्रल शेप बोलता। H वाला मेथड भी कर सकते हैं। टोटल आपके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 8 है और अब की बार कोई भी मोनोवैलेंट एटम नहीं है, 0 चार्ज नहीं है, 0, तो 8/2 दैट इज़ 4, उससे भी कर सकते हैं आप। XeF6 जिन्होंने के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 ने बॉन्डिंग की, देयरफॉर 6 बॉन्ड पेयर्स, 1 लोन पेयर, एक लोन पेयर बचा है, टोटल सम विल बी 7। हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d3 और शेप हो जाएगी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। और ये हो गया आपका H वाला मेथड, इससे भी कर सकते हैं हम। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 मोनोवैलेंट है, तो 8 + 6 14/2 दैट इज 7। XeF2 वाले मेथड में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, Xe में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपकी बार सिर्फ 2 यूज़ हो रहे हैं, 3 बचेंगे, 6 बचेंगे, मतलब 3 लोन पेयर्स बचेंगे, 2 बॉन्ड पेयर्स, टोटल 5। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, शेप लीनियर होगी अब की बार, और इसमें H वाले मेथड से भी 5 आएंगे। शेप में बना के दिखाता हूँ आपको। जेनॉन के केस में जस्ट ए मिनट, जेनॉन के केस में सेंटर में जेनॉन बना दीजिए आप इसको, ऊपर से एक F और नीचे एक F बना दो, 2 बॉन्ड्स बने आपकी बार, यही बॉन्ड पेयर्स हैं। और उसके बाद जो 6 बचे हैं वो आपके एज ए लोन पेयर रहेंगे। शेप हमेशा एटम से डिसाइड होती है, लोन पेयर से डिसाइड नहीं होती है, इसलिए जो शेप बनेगी वो आपकी लीनियर शेप बनेगी इसमें, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपका sp3d2 सॉरी। अब एक क्वेश्चन लेते हैं इससे रिलेटेड, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द चेंज इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम एटम इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कोई रिएक्शन है उसमें आपको बताना है कि हाइब्रिडाइजेशन में चेंज क्या आएगा। क्वेश्चन इज AlCl3 + Cl नेगेटिव गिव्स AlCl4 नेगेटिव। AlCl3 में लोन पेयर 0 है, बॉन्ड पेयर 3 है, टोटल 3 हो गया, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। AlCl4 नेगेटिव में करें तो लोन पेयर 0 है, बॉन्ड पेयर 4 है, टोटल हो गया 4, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन एल्यूमिनियम का sp3 टू sp3 चेंज हो रहा है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, इज देयर एनी चेंज इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द बोरोन एंड नाइट्रोजन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। BF3 + NH3 गिव्स BF3.NH3। तो BF3 में देखो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2, आप देख लेना इसको। NH3 में आएगा sp3 आप बिफोर द रिएक्शन, बट आफ्टर द रिएक्शन बॉन्ड BF3 के अंदर
लोन पेयर तो जीरो ही हैं, बॉन्ड पेयर हो जाएंगे 4, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है NH3 के साथ में, तो टोटल 4 हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। लेकिन नाइट्रोजन के केस में, अमोनिया वाले में नाइट्रोजन पे वही सेम रहता है, 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर। लोन पेयर ना क्या क्या, इसको बॉन्ड पेयर भी कह सकते हैं आप, क्योंकि लोन पेयर डोनेट हो चुका है, तो आप टोटल बॉन्ड पेयर 4 भी लिख सकते हैं। टोटल इज 4, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। हाइब्रिडाइजेशन बोरोन का चेंज हो रहा है फ्रॉम sp2 टू sp3, लेकिन नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन कोई चेंज नहीं हो रहा है ना। तो इसको आप ऐसे भी समझ लीजिए, जिस टाइम ये स्ट्रक्चर बनता है ना राइट साइड में, तो उसमें इस तरह से रिएक्शन हो जाती है, NH3 और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है बोरोन की साइड, तो दोनों के बॉन्ड पेयर्स जो हो जाते हैं वो 4-4 हो जाते हैं। नाइट्रोजन का जो लोन पेयर था दैट इज डोनेटेड एज ए बॉन्ड पेयर, तो टोटल बॉन्ड पेयर्स 4 हो जाते हैं, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता है। नाइट्रोजन का नहीं, सिर्फ बोरोन का। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमने दे दिया, डिस्क्राइब द हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ PCl5, NCERT के क्वेश्चन है, आप इसमें बता दीजिएगा। sp3d है, एक्सप्लेन कर लेना अपने आप। वाई आर द एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन एज कम्पेयर टू द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। जो एक्सियल बॉन्ड पेयर्स होते हैं दे सफ़र मोर रिपल्शन देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। इक्वेटोरियल के कंपेरेटिवली एक्सियल वालों में लोन पेयर में रिपल्शंस बॉन्ड पेयर्स में ज़्यादा होता है, इसलिए वो रिपल्शन को मिनिमम करने के लिए लेंथ उसकी इंक्रीज हो जाती है। मैंने कुछ क्वेश्चंस दे दिए आपको होमवर्क के लिए, आप इनको खुद कीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। कोई प्रॉब्लम हो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। हाइब्रिडाइजेशन को जितनी बार देखेंगे आपको उतनी ज़्यादा क्लियर होगा, समझ में आएगा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन्स में भी इसके क्वेश्चन जरूर आते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन हम पूरे केमिस्ट्री में बार बार पढ़ते रहेंगे, कहीं ना कहीं बीच में आता रहेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइएगा मुझे कैसी लगी आपको वीडियो। और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और पुराने वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में से आप वो लिंक लेके पुराना वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे, बाय।